नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल पे आपको मिलता है एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में कंप्लीट एंड फुल इन्फॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस। आइए, आज हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि इशू किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। देखिए दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है एंड दिस नोटिफिकेशन इज इशूड ऑन 13th of May 2026 and this is regarding the recruitment for the assistant security officer at Bharat Electronics Limited। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एक नवरत्न कंपनी है एंड इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आइए अब हम देख लेते हैं इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस नोटिफिकेशन के जरिए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट निकाला गया है जो कि E1 ग्रेड का पोस्ट है। दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड इसमें कोई मिनिमम मार्क्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास में बस एक डिग्री होना चाहिए विद पासिंग मार्क्स। अगर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टोटल 7 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें 2 अनरिजर्व्ड के लिए है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए टोटल 3 पोस्ट है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए एक एक पोस्ट है। और दोस्तों, इसमें आपका पे स्केल रहेगा 30,000 टू 1,20,000 रुपीज़। तो आपका टोटल सीटीसी रहता है 7.75 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड क्या रहेगा। दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज जेसीओ ग्रेड एट द टाइम ऑफ लीविंग द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सेंट्रल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जेसीओ से रिटायर हैं फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एट बेल। अगर एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम एज कैन बी 40 ईयर्स एंड दिस एज इज कैलकुलेटेड एज ऑन 1 मई 2026। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 5 ईयर्स। देखिए दोस्तों, अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए आफ्टर 1 मई 2026। जी हाँ दोस्तों, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सर्टिफिकेट इससे पहले इशूड है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। सो द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 मई 2026। जो कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर हैं, उनको एडिशनल 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है इन एडिशन टू एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ओनली आपके पास में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप जेसीओ ग्रेड से रिटायर हैं फ्रॉम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट। अगर दोस्तों बात करें मेथड ऑफ सिलेक्शन की, तो आपका सिलेक्शन 2 स्टेज प्रोसेस से गुजरेगा, जिसमें पहला स्टेज रहेगा रिटन टेस्ट, जिसमें आपका 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू जिसका वेटेज रहेगा 15 मार्क्स। और आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराया जाएगा बेंगलुरु में। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। फॉर जनरल एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को मिनिमम स्कोर करना रहेगा 35% मार्क्स इन बोथ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। वेरेज फॉर एससी और एसटी कैटेगरी के इंडिविजुअल्स को 30% स्कोर करना रहेगा मिनिमम इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। और दोस्तों, आपका रिटन टेस्ट टेंटेटिवली शेड्यूल किया जाएगा जून या जुलाई 2026 को। तो दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा इस लिंक के ज़रिए। आप इस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं एंड ऑनलाइन अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना जो ईमेल आईडी डालेंगे, दैट शुड बी अ वैलिड ईमेल आईडी एंड दैट शुड बी योर पर्सनल ईमेल आईडी। आप किसी दूसरे लोग का ईमेल आईडी इस पे नहीं डालेंगे व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। ये दोस्तों इसलिए किया जाता है कि आपका कॉल लेटर आपके ईमेल पे ही भेजा जाएगा। अगर आप किसी और इंडिविजुअल का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे तो कॉल लेटर किसी और के पास पहुँचेगा, जो कि टाइमली आपके पास नहीं पहुँचेगा। इसमें अप्लाई करने के बाद में आपको हार्ड कॉपी कहीं पे भी भेजने का रिक्वायरमेंट नहीं है। नो मैनुअल और पेपर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड, ओनली ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है।
देखिए दोस्तों, जो अभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हैं, अगर वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना रहेगा अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से एंड दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रहेगा 2 ऑफ जून 2026। दोस्तों, अगर आप भी एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस रिसीव करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाइए सो दैट यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस।